मेरे YouTube चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे पजामा, जो हम गर्मी के दिनों में डेली यूज़ में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हम बनाना सीखेंगे। हम घर पे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी टिप्स से इसे बना सकते हैं और अपन जैसा फैब्रिक पहनना चाहते हैं वैसे फैब्रिक को हम घर पे बना सकते हैं। यही चीज़ अगर हम मार्केट से परचेज़ करेंगे तो हमें महंगी भी होगी और फैब्रिक भी जैसा हम चाहेंगे वैसा हम नहीं परचेज़ कर पाएंगे। तो हम घर पे जैसा चाहते हैं वैसा हम फैब्रिक यूज़ करके इससे हम शॉर्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। आज हम जो बनाएंगे पजामा वो 36 हीप का बनाएंगे, यानी 36 हीप है और 28 उसकी कमर है। तो हम 36 जो हमारी हीप है 36 का हम 1/3 करेंगे, यानी तीसरा भाग करेंगे। तो हमारा कितना आएगा 12, 1/3 हमारा 12 आएगा। तो हमें जो 4th फोल्ड में, यानी 4 फोल्ड में 4 तह में, ये जैसे ये मेरे पास ये फैब्रिक है इस प्रकार से, इसको मैंने इस प्रकार से 4 तह में, ये 1 2 और 3 और ये 4, ये 4 तह में मैंने इस फैब्रिक को बिछा रखा है इस प्रकार से। और अब हम इस फैब्रिक को इस प्रकार से मैंने इस फैब्रिक को रखा है 4 तह में। हम इसकी जो हमारी शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स की लेंथ है मेरी 31 है। शॉर्ट्स की जो तैयार लेंथ है वो 31 है। आप जितना लॉन्ग पहनना चाहें उतना लॉन्ग आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मेज़रमेंट जो कर रही हूँ 31 का। सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी मेरी लेंथ का। तो ये मैंने 31 इंच पे यहाँ पे इस प्रकार से मार्किंग कर दिया है। और मैंने कपड़ा लिया है 4th फोल्ड, यानी 4 तह में मैंने कपड़ा लिया है। इस प्रकार से मैंने 31 पर पूरे में इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। और अब हम, ये हमारी बंद साइड है इस तरफ और वो हमारी खुली साइड है, तो बंद साइड को हम हमारी तरफ रखेंगे। और जो हमारा ये टॉप वाला साइड है यहाँ पे कितना आया था हमारा 36 का 1/3 12 इंच। तो 12 इंच में हम ½ इंच और प्लस करेंगे, या हम 1 इंच और ले सकते हैं, यानी मार्जिन में हमें जितना चाहिए उतना। तो मैं यहाँ मार्जिन में 1 इंच ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिया है 13 इंच। 13 इंच पे इस प्रकार से मैंने मार्किंग किया है। और यहाँ पे आप बेल्ट अलग से लगाना चाहें, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप बेल्ट इसी में से यूज़ कर सकते हैं, यानी इलास्टिक के लिए आप फोल्ड करेंगे तो आप इसी में से कर सकते हैं। और अगर आपको अलग से लगाना है तो आप उसे अलग से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पे बेल्ट अलग से लगाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप इसी में से मोड़ते हैं, इसी में से अगर आप इलास्टिक के लिए फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप इलास्टिक जितना, यानी 2 इंच जैसा आप छोड़ दें और इसके बाद यहाँ से आप आसन का हिस्सा लें। लेकिन मेरे पास अभी बेल्ट के लिए इसी के अंदर से कपड़ा नहीं है, तो मैं इस कपड़े को अलग से लगाऊंगी। यहाँ पे बेल्ट में अलग से ज्वाइन करूंगी, इसलिए मैं यहाँ से टॉप वाली जो साइड है यहीं से मैं 12 इंच लूँगी। कितना लूँगी 12 इंच, क्योंकि अपना कितना आया था 1/3 12, हिप का 1/3 आया था 12। तो यहाँ पे मैं आसन 12 इंच लूँगी। इस प्रकार से मैंने 12 इंच लिया है और इस लाइन को मैंने इस प्रकार से सीधा कर लिया है। अब मैंने इस लाइन को इस प्रकार से सीधा किया है, जहाँ पे हमारा 12 इंच खत्म होता है वहाँ से हम 3 इंच इस प्रकार से 3 इंच जो हमारा एक एल का जो शेप है वो एल का शेप बन जाएगा। यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है, ये 3 इंच। अब हम जिस प्रकार से आर्म होल की जो गोलाई देते हैं उस प्रकार से यहाँ पे हम हल्की सी एक गोलाई देंगे, ये इस प्रकार से। और जो हमारा ये बॉटम वाली साइड है जहाँ पे हमने 31 पे जो मार्किंग किया है, अब हम यहाँ पे मोहरी जितना पहनना चाहेंगे उतनी, यहाँ पे मैंने मोहरी लगाया है 10 इंच, यानी 10 इंच पे मैंने मोहरी पर निशान लगाया है। प्लस मैंने 1 इंच मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए मैंने लिया है। अब इस हिस्से को जो हमारे यहाँ पे हमने जो आसन वाले भाग में जो हमने गोलाई दी थी, इस हिस्से को दोनों को हम इंची टेप से इस प्रकार से मैच कर लेंगे। इस प्रकार से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने इस प्रकार से इसको तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो पजामे का जो है मेरी पजामे की जो मेज़रमेंट है ये मैंने ली है
तो यहाँ हम 1/3 लेंगे प्लस उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, वो हमारी सिलाई के लिए। और यहाँ पे हम आसन लेंगे 12 और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो हम यहाँ पे मैनिंग भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप 30-40 इंच तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम जो आर्म होल में जो गोलाई देते हैं वो हल्की से हम गोलाई देंगे, और जो हमारा लास्ट वाला जो साइड है, आप मोरी जितना पहनना चाहते हैं उतनी मोरी प्लस 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, और इन दोनों को इस प्रकार से हम तिरछा मिला लेंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे अब कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई के अंदर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आधा इंच 1 इंच जैसा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। और इसे अब मैं इस प्रकार से कट करूँगी, क्योंकि दोनों तरफ हम सिलाई में थोड़ा सा लेंगे, और बाकी हमारा जो बेल्ट और नीचे और ऊपर की तरफ हम अलग अलग पट्टी लगाएंगे, तो वो हमारी सिलाई के अंदर चला जाएगा। बाकी हमारे तैयार जो हमारा है वो तैयार, हमारी लंबाई पूरी तरह से तैयार लंबाई एज इट इज़ बन जाएगी। तो इस प्रकार से मैं इसे पूरी तरह से इसे कट कर लूँगी, जैसा हमने मार्किंग किया है उसी प्रकार हम इसे कट करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसे बनाएंगे तो बहुत ही लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ये पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा। आप एक बार ज़रूर इसे बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से ये लगा है, किस प्रकार से आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये आप बना सकते हैं। ये इस प्रकार से मैंने इसे कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से ये इसकी कटिंग है। अब हमें इसे किस प्रकार से स्टिचिंग करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पैर इस प्रकार से रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर हम सीधी साइड रखेंगे। इस प्रकार से इन दोनों को ओपन करके सीधी साइड की तरफ हम सीधी साइड रखेंगे। इस प्रकार से दोनों सीधी साइड की सीधी साइड रखेंगे, और इस प्रकार से हम इस आसन को मिला लेंगे। और ये आसन पे दोनों तरफ हम यहाँ पे आसन पे स्ट्रेचिंग कर लेंगे, दोनों तरफ अच्छे से मिला के ये दोनों तरफ हम इस प्रकार से स्ट्रेचिंग कर लेंगे दोनों आसन को। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे दोनों तरफ से आधा इंच इस यहाँ पे छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है। दोनों तरफ मैंने इसको स्ट्रेचिंग कर दिया है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं मोस्ट ऑफ ऐसे सिलती हूँ, कोई पतला कपड़ा है या कोई रेशे वाला कपड़ा है, मेरा ऐसा ये फैब्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि मैं इसे इसलिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ताकि ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे इस प्रकार से बारीक सा फोल्ड करते हुए एक सिलाई और यहाँ पे लगा दें, ताकि ये चीज़ मजबूत भी हो जाएगी, सिलाई इतनी जल्दी इसकी निकलेगी नहीं, और दूसरी चीज़ इसमें रेशे भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम डेली वेयर के लिए बना रहे हैं, तो डेली ये वॉश होता है, तो इससे कि कई बार ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें रेशे निकलते हैं, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी, और फिनिशिंग वाइज भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं मेरा जो डेली वेयर का मैं फैब्रिक सिलती हूँ, तो मैं उसमें ये चीज़ ज़रूर करती हूँ कि ये अंदर की तरफ पूरी तरह से इसे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए पूरी तरह से इसे स्ट्रेचिंग कर देती हूँ। तो मैं ये चीज़ करती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि रेशे नहीं निकलेंगे, और फिनिशिंग वाइज बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ये उल्टा भी रहे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि मैंने ये स्ट्रिप रेडी कर दी है। ये मेरी नीचे की स्ट्रिप है, तो ये नीचे की मैंने करीबन 2 इंच जैसी ली है। तो मेरा 1 इंच मेरा सिलाई के अंदर चला जाएगा दोनों तरफ से जॉइंट के लिए, और 1 इंच की मेरी जो ये फोल्डिंग है वो रेडी हो जाएगी इस प्रकार से मोड़ने के लिए। तो ये मेरी 1 इंच का जैसा ये इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। और ये ऊपर के लिए इलास्टिक के लिए, तो इलास्टिक के लिए मैंने करीबन 3 इंच जैसा चौड़ाई में 3 इंच लिया है, और लंबाई में जितनी मेरी कमर का हमने जो कटिंग की है उस प्रकार से मैंने इसे लिया है। और हमारी कमर 28 इंच है, तो हम ये जो हमारा इलास्टिक लेंगे वो हम 28 इंच से 4-5 इंच जैसा हम कम लेंगे। तो मैं यहाँ पर करीबन जैसे हमारी 28 इंच कमर है, तो हम 22-23 के करीबन हम इलास्टिक ले लेंगे, और इस बेल्ट को जॉइंट करके उसमें किस प्रकार से हमें लगाना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमें ये इसकी चौड़ाई है ये 3 इंच, और ये इसकी जो हमारी टॉप वाली जो साइड है उसके लिए हम 3 इंच का बेल्ट लेंगे, और जो हमारा
नीचे की जो मोहरी है उसके लिए हम 2 इंच जैसा बेल्ट लेंगे। तो ये मेरे बेल्ट दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे किस प्रकार से अटैच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा नीचे की साइड है, ये हमारी मोहरी वाली साइड है। तो ये हम मोहरी वाली साइड पर ये हम इस प्रकार से एक बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को हम अंदर की साइड इस प्रकार से उल्टे की साइड उल्टा रखकर और हम इसे स्ट्रेचिंग करेंगे। इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करेंगे और फिर इसे अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। मैं पहले आपको बाहर की साइड से स्ट्रेचिंग करके दिखाती हूँ कि किस प्रकार से लगेगा ये। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने इस प्रकार से इसे जो हमारी ये सीधी साइड है, सीधी साइड पर इस प्रकार से इस पट्टी को रख के यहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग कर दिया है। अब हम इस पट्टी को ऐसे रखते हुए यहाँ पर एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। ये प्रेस सिलाई लगाने से जब हम इसे टर्न करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न भी हो जाती है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है हमने और इस सिलाई को हम इस तरफ हमारे नीचे की साइड ही रखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम इस प्रकार से रखते हुए यहाँ ऊपर की साइड एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये प्रेस सिलाई लगा दी है। तो ये पूरी तरह से ये बैठ चुका है। अब हम इसे उल्टी साइड रखते हुए इस प्रकार से एक बार फोल्ड करेंगे और हम सेकेंड टाइम इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी इस प्रकार से इसकी ये मोहरी तैयार हो जाएगी। तो ये आफ्टर सिलाई करने के बाद हम इसे इस प्रकार से दिखेगी। ये हमारा मोहरी जो है ये मोहरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस प्रकार से। तो हम दोनों पैर की इस प्रकार से मोहरी तैयार कर लेंगे और फिर हम जिस प्रकार से हमने यहाँ पे मोहरी रेडी की है उसी प्रकार से हम यहाँ पे इलास्टिक जितना हमारा इलास्टिक चौड़ाई है, अगर आप चौड़ा इलास्टिक डालना चाहें या पतला इलास्टिक जैसा आप डालना चाहें उसी प्रकार से हम यहाँ पर जब हम उसे बनाएंगे जब हम पट्टी लगाएंगे तो उस पट्टी को हम उतना ही चौड़ा रखेंगे। तो जैसा आपके पास हो वैसा आप यहाँ पे उसकी चौड़ाई बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये मोहरी रेडी करती हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि ये किस प्रकार से हमें रेडी करना है। तो ये मेरी मोहरी दोनों तैयार हो चुकी है। ये इस प्रकार से दोनों मोहरी मैंने रेडी कर दी है। अब मेरा जो टॉप वाला जो साइड है यहाँ पर भी मैंने वो जो आपको पट्टी दिखाई थी मैंने 3 इंच की, ये भी मैंने स्ट्रेचिंग कर दिया है यहाँ पर। और ये इस प्रकार से मेरे पास इलास्टिक है, करीबन ये 1 इंच जैसा है। ये 1 इंच वाला इलास्टिक है। तो आप जैसा इलास्टिक 2 इंच वाला या 1 इंच वाला जैसा भी आप लगाना चाहें। तो अब हम इसे इस प्रकार से 1 इंच का इलास्टिक अपना है तो हम यहाँ पर इसका मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से देख लेंगे कि ये तो हमें इस प्रकार से चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 फोल्ड इस प्रकार से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इसे, फिर हम अंदर की साइड यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर इलास्टिक का पूरी तरह से कवर हो जाएगा। से मैंने ये ऊपर वाला रेडी कर दिया है। ये आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था कि ये किस प्रकार से हमें फोल्ड करना और किस प्रकार से इसमें इलास्टिक डालना है। मेरे लिंक में जो कमेंट बॉक्स के जो नीचे लिंक दी गई है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसे किस प्रकार से करना है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे आसन के जो नीचे वाला हिस्सा है तो अब हम एक सिलाई यहाँ पे उल्टी इसको पजामे को उल्टा करके फिर यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे और ये हमारा पजामा रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि किस प्रकार से इसकी लुकिंग है। मेरा पजामा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये मैंने स्टिचिंग कर दिया है इसकी ये वाली सिलाई और मैंने इलास्टिक भी डाल दिया है। तो आपको मैंने पहले भी एक बच्चे का शॉर्ट्स बनाया था, एक जेंट्स शर्ट बनाया था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हमें इलास्टिक को अटैच करना है, किस प्रकार से ये फोल्डिंग करना है। तो आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिंक में देख के आप देख सकते हैं उसे किस प्रकार से लगाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मेरा ये पजामा रेडी हो चुका है। तो हम इस प्रकार से ये गर्मी में यूज़ होने वाला ये शॉर्ट्स बना सकते हैं, पजामे बना सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि इस प्रकार से जो गर्ल्स न्यू मैरिज होती है, जिनको पहली टाइम साड़ी वगैरह पहनना होता है, तो वो लोग थोड़ा अनकम्फर्ट फील करते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ लेगी वगैरह यूज़ करती है, तो आप उसकी जगह इस प्रकार से छोटे छोटे शॉर्ट्स, तो जितनी हमें लेंथ चाहिए उस प्रकार से हमारी थाइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी हम पहनना चाहते हैं उतना शॉर्ट्स हम यहाँ पर
उसको कटिंग करके और ये रेडी कर सकते हैं, और इसे हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी थाइज़ बहुत बढ़ जाती है, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत आता है चलने में, और वो उनको दिक्कत रहती है, तो वो लेडीज़ भी ये इस प्रकार से छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के यूज़ कर सकती है। तो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार आपको ये लगा है। अगर इसमें आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मेरा ये पजामे बनाने का टिप्स आपको कैसा लगा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।